नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। अपनी सीट बेल्ट बंद करें क्योंकि हम फॉर्मूला वन के उम्मीदवार लियम लॉसन की कहानी में डूबने जा रहे हैं। यह जवान खून ज़ांदवॉर्ट में डच ग्रां प्री में कुछ हंसी मजाक के साथ अपना डेब्यू कर चुका है। चोटिले डेनियल रिकियार्डो की जगह लियम ने रेस के दौरान अपनी नाक में पीने की नली फंसा ली। उसका घबराहट छोटी थी। शुक्रवार कार की वजह से उसे इस तंग करने वाली नली को हटा देने का मौका मिल गया। मजाकिया घटना के बावजूद उसने रेस की अस्तव्यस्त स्थितियों को जीत लिया, बारिश, लाल झंडे और दंडों को टालते हुए, और एक सम्माननीय 13वें स्थान पर समाप्त हुआ। रेड बुल के मालिक क्रिस्टियान हॉर्नर ने लियम की प्रदर्शन की प्रशंसा की है, खासकर मैक्स वर्स्टापेन को ओवरटेक करने के लिए उसकी डेरिंगता की। अब सबकी नजरें मोन्जा पर हैं। क्या वह डेनियल रिकियार्डो के ठीक होने की अवधि में यूकी त्सुनोदा के साथ जोड़ी बनाएगा? एक ऐसा डेब्यू जिसमें अप्रत्याशित घुमावदार मोड़ और उलझनें थीं, हमें एक यादगार ड्रिंक्स नली की किस्से के साथ छोड़ दिया। अब यही है वह चीज जिसे मैं फॉर्मूला वन की दुनिया में यादगार प्रवेश कहता हूं। अब मित्रों, गियर बदलते हैं। मैं आपका मेजबान एंजो हूं और आज मेरे साथ हमारे सदैव समीक्षात्मक टिप्पणीकार श्री विलियम हैं, जो फॉर्मूला वन की दुनिया में अनुभव और ज्ञान के संपदा से युक्त हैं। हमेशा की तरह यहाँ होने का आनंद है, एंजो। हम हमेशा की तरह F1 के लिए जज्बा पर मौजूद हैं, जहां हम फॉर्मूला वन की दुनिया से उच्चतम कहानियों की रोजाना की खुराक प्रस्तुत करते हैं। अगर आप हमारे कार्य की कदर करते हैं और हमारी दैनिक चर्चाओं को रेसिंग की तेजी भरी दुनिया के बारे में पसंद करते हैं, तो सदस्यता लेना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और हमारे पॉडकास्ट पर टिप्पणी करें। आपका समर्थन हमारे इंजनों को चलाए रखता है। बिल्कुल दोस्तों, और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे रेसिंग समुदाय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का होना उत्साह और आनंद बढ़ाता है। वास्तव में विलियम, अब तैयार हो जाइए मोटर उत्साहित लोगों, क्योंकि आज रेसिंग दुनिया ने हमारे रास्ते में कितने अचानक घुमावदार घटनाओं को फेंका है, यह आप विश्वास नहीं करेंगे। एक पेय नलिका दुर्घटना, एक आश्चर्यजनक ओवरटेकिंग और एक नवागंतुक का यादगार डेब्यू। इस सब के साथ आज की कड़ी में याद रखें, हमारा रेसिंग के प्रति जुनून ही है जो इस पॉडकास्ट को ऊर्जा प्रदान करता है, और इन रोचक कहानियों को साझा करना ही हमें यह मानने का कारण है कि यह समाचार आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बने रहें क्योंकि हम जा रहे हैं पूरी गति से। यह F1 की किस्सा सचमुच में शानदार है। एक नवागंतुक जो चैंपियनशिप में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कार्रवाई में धकेल दिया जाता है और फिर उसके नाक में एक पेय नलिका फंस जाता है। यह मजेदार है, लेकिन यह भी एक अद्वितीय चुनौतियों की याददाश्त है जिनका इन ड्राइवर्स को सामना करना पड़ता है। कल्पना करें लॉसन के ऊपर कितना दबाव होता होगा, और पेय नलिका दुर्घटना ने उसके डेब्यू में एक अतिरिक्त संघटना की एक और परत जोड़ दी। वास्तव में यह सिर्फ मजेदार किस्सा ही नहीं है, बल्कि यह इन ड्राइवर्स की अनुकूलता की प्रमाणित करने वाली घटना है। कल्पना करें ग्रां प्री के दौरान एक रेस की नुआंसों को सीखना, जबकि आपकी नाक में एक पेय नलिका फंसा हुआ हो। सच है, लेकिन चलिए इस घटना द्वारा उठाए गए चिंता के बारे में ध्यान न दें। यदि एक पेय नलिका इतनी अव्यवस्था पैदा कर सकता है, तो इससे क्या प्रकाशित होता है कि इन उच्च गति वाली रेसों में ड्राइवर सुरक्षा की स्थिति क्या है? इसके अलावा क्या यह संकेत नहीं हो सकता कि प्रतिस्थापन ड्राइवर्स के लिए अपर्याप्त तैयारी या प्रशिक्षण की एक निशानी हो सकती है? यह एक मान्य चिंता है। हालांकि F1 अपने अद्भुत सुरक्षा मानकों के लिए जाना जाता है, हर घटना संभावित सुधार के क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है। प्रशिक्षण के संबंध में हर संभावित परिस्थिति के लिए एक प्रतिस्थापन ड्राइवर की तैयारी करना हमेशा एक चुनौती होती है।
लेकिन शायद टीमें अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल में ऐसे सरल और महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल कर सकती हैं। डच ग्रां प्री पर लॉसन के डेब्यू को और खोलना दिलचस्प है। इस लड़के ने बहुत अप्रत्याशित रूप से फॉर्मूला 1 के तूफानी पानी में खुद को पाया, जब ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर रिकार्डो ने दूसरे प्रैक्टिस के दौरान दुर्घटना कर दी थी और उनकी जगह अल्फाटोरी में बदल दी गई। वह जलती हुई आग में स्नान की बात है। वास्तव में इस युवा कीवी के पास बहुत कुछ था, बारिश, लाल झंडे, सुरक्षा कार की स्थितियों में पुनरारंभ और यहाँ तक कि पिट लेन में मैग्नुसन को अवरोध करने के लिए दंड भी। फिर भी उसने अपनी जगह बनाए रखी और हाथापाई के बीच में समय पर फिनिश लाइन पार करने में कामयाब रहा, 13वें स्थान पर। ऐसी कठिन परिस्थितियों के तहत एक डेब्यूटेंट के लिए यह काफी प्रशंसनीय है। इन सभी तत्वों ने किसी अनुभवी ड्राइवर की परख ली होती और फिर भी एक नवागंतुक के लिए तो यह और भी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, यह भी ध्यान में रखते हुए कि उसे नाक में ट्यूब की समस्या से निपटना पड़ रहा था। यह अद्भुत है कि उसने अपनी दिशानिर्देशों को बनाए रखने और प्रदर्शन करने में कैसे सफलता प्राप्त की। हालांकि लॉसन केवल वही नहीं था जिसने चुनौतियों का सामना किया। दूसरे अल्फाटोरी में यूकी त्सुनोडा भी एक घटनाक्रमपूर्ण रेस थी। हालांकि वह 10 स्थानों के ऊपर के लैप्स का बहुत समय बिताने के बावजूद वह फील्ड के पीछे खत्म हो गया। स्पष्ट है कि दोनों ड्राइवर्स अपनी अलग अलग लड़ाइयों का सामना कर रहे थे, लेकिन दबाव के तहत उन्होंने दिखाई गई आत्मसमर्पण निश्चित रूप से फॉर्मूला 1 की दुनिया में उनकी क्षमता की प्रमाणित करती है। यह एक अच्छा बिंदु है। रेड बुल के टीम बॉस क्रिस्टियन हॉर्नर नवागंतुक के प्रदर्शन की प्रशंसा करने में तेज थे। लॉसन को मौसम की बदलती हुई स्थितियों में डाल दिया गया था और फिर भी उसने अपनी जगह बनाए रखी और अंतिम लैप के दौरान वर्स्टापेन को भी पीछे छोड़ दिया। यह सचमुच एक आग से जलाने का अनुभव था। सुनोडा का उसी रेस में अनुभव एक मिश्रित था। जब पहली बारिश की चोट लगी तो टीम ने अपनी रणनीति को सही ठहराया, लेकिन उन्होंने एक गलती की जब उनके प्रतिद्वंद्वी सभी नए सेट पर स्विच कर रहे थे, तब भी ट्रैक पर पुराने सॉफ्ट टायर्स के साथ सुनोडा को बाहर रखने का। हाँ, यह एक शानदार उदाहरण है कि पीछे से सब कुछ स्पष्ट दिखता है। उस समय टीम को यह मान्यता थी कि वे पुराने टायर के साथ अंत तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जैसा कि पता चला, नए टायर्स का उन्होंने अपेक्षित से अधिक फायदा उठाया। सच्चाई है, यात्रा की वास्तविकता के बारे में याद रखना महत्वपूर्ण है, जो केवल गति के बारे में ही नहीं है, बल्कि वास्तविक समय में रणनीतिक निर्णय लेने के बारे में भी है। कभी कभी वे फल देते हैं और कभी कभी नहीं। सुनोडा खुद इसे स्वीकार करते हुए लग रहा है कि हालांकि रणनीति अंत में फल नहीं दी, लेकिन उन्हें अपने प्रदर्शन और रेस के दौरान उनके रोमांचक लम्हों से खुशी हुई। यह एक सच्चे रेसर का रवैया है। जुर्माने और रणनीति के फल न मिलने के निराशा के बावजूद सुनोडा अपने प्रदर्शन से संतुष्ट दिखता है और अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अल्फाटोरी के लिए अभी भी स्पष्ट नहीं है कि मोन्जा में आगामी सप्ताहांत में उनके लिए कौन सी टीम तैयार होगी, लेकिन रिकार्डो के बाहर होने की संभावना होने के कारण लगता है कि लॉसन फिर से त्सुनोडा के साथ साझा कर सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि अगले दौरे में यह अप्रत्याशित जोड़ी कैसे काम करेगी। शायद लॉसन के डेब्यू का अनुभव और त्सुनोडा की सहनशीलता से अल्फाटोरी को एक आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिखा सकता है। यह वह समय है जब हम फॉर्मूला 1 के नवीनतम के बारे में ऑनलाइन चर्चाओं की जांच करते हैं। विलियम टर्नर, आज आपके पास हमारे लिए क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं कि प्रशंसक वेब पर क्या चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आपके लिए एक शुरुआत है। जेरी अग्विलर कहते हैं, अल्फाटोरी और रेड बुल ने एक डैनी रिक के चौथे स्थान के लिए युकी का त्याग करना पड़ा। उद्धरण,
दिलचस्प। क्या टीम के उन्नति के लिए त्याग करना खेल का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल एंजो वॉट्स। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास साइक्रेट्स का एक टिप्पणी है। उद्धरण फ्री प्रैक्टिस 3 और क्वालिफाइंग से दिलचस्प अवलोकन। डैनी रिक और मैक्स दोनों चेको की तुलना में ट्रैक के ठीक उन्हीं समान हिस्सों में प्रभावी थे। इसका मतलब है कि उन्हें बहुत समान सेटअप पसंद है जो उनके ड्राइविंग स्टाइल के मुताबिक समझ में आता है। उद्धरण साइक्रेट्स की एक तेजस्वी अवलोकन है। और यहाँ एक और टिप्पणी है द रियल जॉर्डन 56 से। उन्होंने कहा, उद्धरण डैनी रिक द्वारा महान क्वालिफाइंग जो अब तक इस हफ्ते वास्तव में मजबूत रहे हैं, लेकिन लोग जो उसे वापसी कहकर उत्साहित हो रहे हैं और तुरंत पेरेस की जगह लेने की बात कर रहे हैं, उन्हें शांत होने की जरूरत है। यह पहली वास्तविक संकेत है कि उसकी पुरानी फॉर्म के कुछ तरह की कुछ चीजों की वापसी हो रही है और उसे अगले सीजन के लिए रेड बुल सीट के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए इसे नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। उद्धरण हाँ, अनुमानों के तूफान में तर्क की आवाज। अंत में हमारे पास स्पेसशिप पायलट की एक हास्यास्पद टिप्पणी है। उन्होंने मजाक किया, उद्धरण अगर ये सभी दंड में बदल जाएं, तो कल हुल्केनबर्ग पोडियम पर होंगे। उद्धरण हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि फॉर्मूला 1 की दुनिया में और भी अजीब चीजें हुई हैं। और यह एंजो फॉर्मूला 1 के ऑनलाइन प्रशंसकों की बातचीत को संक्षेप में दर्शाता है। हमेशा देखना रोचक होता है कि सब क्या सोच रहे हैं ना। बिल्कुल है विलियम। हमारे साथ इन्हें साझा करने के लिए धन्यवाद। अब हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम सेगमेंट पर आगे बढ़ेंगे। वाह, आज हमारे साथ रहने का वास्तविक आनंद हुआ है। F1 के लिए जज्बा पर हमने फॉर्मूला 1 की रोमांचक दुनिया में गहराई से जाया, रणनीतियों, ड्राइवर की प्रदर्शन की चर्चा की और फैनों के प्रतिक्रियाओं पर भी चर्चा की। आपकी सहभागिता ही इस पॉडकास्ट को विशेष बनाती है। तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, नोटिफिकेशन बेल बजाएं और बातचीत में शामिल हों। हमारे पॉडकास्ट को अपने F1 प्रशंसक मित्रों, पब में अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। खैर, अगर वे फैन हैं तो अपने कुत्ते के साथ भी। बिल्कुल एंजो। और याद रखें, हम फॉर्मूला 1 समाचारों के नवीनतम संस्करण के साथ यहाँ हैं, दिन भर हर दिन। तो इसे मत छोड़िए। और हाँ, अगर आप अगले एपिसोड का इंतजार नहीं कर सकते हैं तो क्यों ना हमारे कुछ पिछले एपिसोड को फिर से सुनें। हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसे आपने छूट दिया हो सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद। हम आपके समर्थन की सचमुच मूल्यांकन करते हैं और विश्वास रखें, आप अगले एपिसोड को छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमारे पास कुछ रोमांचक चर्चाएं हैं और हम इन्हें आपके साथ साझा करने के लिए बेताब हैं। तब तक शुरू के लाइक पर आपकी आंखें और हमारे पॉडकास्ट पर आपके कान बनाए रखें। एंजो और विलियम मेटल पर पेडल दबाए रखें। सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में है।